तो पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभासिन पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभासिना। नारद जी आज सबसे पहले पुष्कर जाते हैं, फिर प्रयाग जाते हैं, इस हरिद्वार ये तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। पुष्करम च प्रयागम च, फिर काशी जाते हैं, काशीं गोदावरीं तथा, फिर गोदावरी त्र्यंबकेश्वर और नासिक जाते हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, नारद जी ने कहीं सत्य नहीं देखा, सत्यता नहीं देखी, सब झूठ बोलते हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, ना कहीं सत्यता पूर्वक तब दिखाई पड़ा, सब केवल नाम का जपते हैं, दिखावा आडंबर करते हैं। बाह्य आडंबर से भगवान कभी मिलने वाले नहीं हैं, बाह्य आडंबर से परमात्मा की कभी प्राप्ति होने वाली नहीं है। तपः शौचम, और शौच भी नहीं है। लोग बाथरूम गए, सीधा कथा व्यास में आ गए, बाथरूम गए, न हाथ धोए, न पैर धोए, न कुल्ला किए, और चल पड़े माला उठा करके जपने के लिए। कई दिन हो जाते हैं कपड़े को बदले, कई दिन हो जाते हैं कपड़े को धोए। सत्यम नास्ति तपः शौचम, शौच नहीं है। और दया दानम न विद्यते, दया भी नहीं है, नाम मात्र की दया नहीं है। विद्यते, नारद जी ने कहा मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। नारद जी उदरम भरिणो जीवाः बराकः कूटभासिनः, केवल पेट भरने के लिए सारी उपाय करते हैं, केवल पेट भरने के लिए सारे जितने भी दुष्कर्म हो सकते उस दुष्कर्म को करते हैं। नारद जी को लगा अब मैं क्या करूं, तो नारद जी कहाँ जाते हैं? वृंदावन। नारद जी जब वृंदावन में आए तो नारद जी ने देखा एक बड़ा आश्चर्य है। नारद जी ने क्या देखा कि वहां भक्ति बैठी है, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित पड़े हैं, और भक्ति के साथ गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा सरस्वती सरयू, ये सब के सब छोटी बड़ी बहन भक्ति की सहयोग के लिए बैठी हुई हैं। नारद जी को जो ही भक्ति ने देखा, भक्ति देखती है, नारद जी को कहती हैं भो भो साधो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे ओ साधु जी, अरे ओ संत जी, ओ महात्मा जी, स्वामिन एक पल रुको, एक पल भी नहीं, एक क्षण रुको, एक क्षण। आंख की जो पलकें गिरते हैं इसके तीसरे अंश को एक क्षण कहते हैं। इतने देर रुको, साधुओं का बहुत समय खराब न करो। साधुओं का एक क्षण दर्शन आपके कई जन्मों के पाप को मिटाने में समर्थ होता है या सामर्थ्य रखता है। तो भक्ति कहती है भो भो साधो क्षाम तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे ओ साधु जी, ओ महात्मा जी, एक क्षण रुको। आपका एक क्षण हमारे लिए हमारे सारे पापों को ढहा करके
समाप्त कर देगा, अर्थात जला करके राख कर देगा। नारद जी रुक जाते हैं। नारद जी ने कहा, तुम कौन हो? तो भक्ति कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। ज्ञान वैराग्य नामानि काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता है नारद जी, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। रीति ख्याता, और मैं बहुत विख्यात हूं। ऐसा नहीं है मुझे लोग जानते नहीं है, मैं बहुत विख्यात हूं, सब लोग मुझे जानते हैं। ज्ञान वैराग्य नामानि, ये जो दो मेरे संतान आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। काल योगेन जर्जरो हो, ये काल के प्रभाव से, कि कली काल कुठार लिए फिरता, कली काल कुठार लिए फिरता। तन नम्र की चोट झिली न झिली, तन नम्र की चोट झिली न झिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, मलयाचल की शुचि शीतल मंद। सुगंध समीर बही न बही, सुगंध समीर बही न भई। भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय महिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। नारद जी, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। नारद जी जब रुकते हैं वहां तो भक्ति कहती है, नारद जी ने पूछा, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से आई तुम? तो नारद जी को कहती हैं कि द्रविड़े साह उत्पन्नम वृद्धिम कर्नाटके गता। उत्पन्ने साह द्रविणम वृद्धिम कर्नाटके गता। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। हे नारद जी, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। मैं समुद्र के तट पर द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। कर्नाटक में मुझे बहुत बल मिला, कर्नाटक में मैं बहुत बलवान हुई। महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे और गुर्जरे जीर्णताम गतः। गुजरात में जाकर के मैं वृद्ध हो गई, परिपक्व हो गई, बहुत सारे अर्थ हैं इसके। गुजरात में जाकर के मैं बुजुर्ग हो गई, वृद्ध हो गई, परिपूर्ण हो गई। लेकिन फिर कि वृंदावनम पुनः प्राप्य, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। मैं जब वृंदावन आई, वृंदावन में आकर के मुझे तो नया रूप मिला, मैं तरुण हो गई। लेकिन हमारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं गई। नारद जी ने कहा, अब क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है? तो भक्ति कहती है, हे महात्मन, कि स्वामिनः सखा स्वामी, स्वामिनः सखा स्वामी, अंतर दुख विलुप्तयः, आत्मचिंतन मया क्रोध। हे महापुरुष, मेरी इच्छा पूर्ण कर दो। मैं आज अत्यंत व्यथित हूं। माँ जवान हो, बच्चे बूढ़े हो, कितनी बड़ी घटना है। आज
कलयुग का आगमन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कलयुग ने व्याप्त करना, कलयुग ने सबको अपने बस में करने का निर्णय ले लिया है और सारी प्रकृति के नियम को कलयुग ने ताक पे रख दिया है।